हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी ईथर के अंदर। ठीक है, ईथर के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, जैसे हमने पढ़ा था फिनोल के केस में, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे कि ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगी। लेट्स सपोज वी हैव दिस एरोमेटिक रिंग एंड दैट एरोमेटिक रिंग कंटेन्स OCH3 group, or we have aromatic ring and that aromatic ring contain any R group. R group क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करता हो। इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अब हमें देखना है कि हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी वाला केस है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, यानी इस एग्जाम्पल की बात करें, इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, पाई डिलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, नॉट ऑन मेटा पोजिशन। अभी और इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसीड करता है। लेट्स सपोज आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जाम्पल एंड वी हैव एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल हैविंग OCH3 ग्रुप। इट कंटेन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके ऊपर एक क्या क्लाउड बनने लगता है, एक भारीपन होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को हटाना चाहेगा, यानी कि इस बोझ को कम करना चाहेगा। इस बोझ को कम करने के लिए वो नेक्स्ट नियरिंग ग्रुप को वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके डबल बॉन्ड का क्रिएशन करेंगे। तो हमें कुछ देखने को ऐसा मिलेगा, we just have double bond OCH3 and negative charge over it. This is the bond. ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप ऑक्सीजन के अंदर एबिलिटी दो बॉन्ड बनाने की होती है। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन ने रिंग के साथ बॉन्ड बनाया और एक CH3 के साथ बॉन्ड बनाया है। अगर आप ये वाला केस देखेंगे तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बनाया है, डबल बॉन्ड का क्रिएशन किया उसने रिंग के साथ, सिंगल बॉन्ड बनाया है CH3 ग्रुप के साथ। यानी यहाँ पर इसने अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म किया, इसलिए इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अब जब रिंग के ऊपर या किसी भी स्पीशी के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है और वो चाहता है कि चार्ज को हटा ले। अब यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके डबल बॉन्ड का क्रिएशन कर लेंगे, डबल बॉन्ड OCH3 एंड इट कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। फिर यहाँ पर देखेंगे आप, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके डबल बॉन्ड, ये वाला एज इट इज़ होगा, और ये वाला हमने बॉन्ड ब्रेक किया था तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया। ओके, फिर फर्दर मूव करेगा यानी कि बॉन्ड क्लीव करेगा। बॉन्ड क्लीव करेगा तो क्या होगा, यानी कि ये नेगेटिव होगा, ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके डबल बॉन्ड का क्रिएशन करेंगे फिर से। तो आपका क्या देखने को मिलेगा आपको, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो पुराने बॉन्ड है उसको बना लीजिए ऐसे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके यहाँ डबल बॉन्ड का क्रिएशन करेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड CH3, यहाँ आएगा आपका प्लस चार्ज। ठीक है, अब जब ये प्लस चार्ज, अभी भी इस रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी में इफेक्ट आ रहा है, तो क्या करेगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अब अपने बॉन्ड को वापस से ले लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस से ले लेगा। जब वापस से लेगा तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीव किया, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या मिला आपको, OCH3। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जहाँ जहाँ पे पहले बॉन्ड नहीं था वहाँ पर अब बॉन्ड है। एक क्वेश्चन और बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड जो क्लीव हो रहा है वो इस डायरेक्शन में ही क्यों हो रहा है। अगर सपोज कीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, इस बॉन्ड को मैं इधर क्लीव करूँ तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। बॉन्ड वो क्लीव होता है जहाँ पर स्टेबिलिटी बने, अनस्टेबिलिटी वाला केस तो होगा ही नहीं ना। अगर हम इस बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक करें, लेट सपोज देयर इज अ क्लीवेज, और यहाँ पर जो क्लीवेज हो रहा है वो इस साइड हो, ये बॉन्ड जो क्लीव हुआ है ना उधर की तरफ, वो इधर की तरफ अगर क्लीव हो तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव, हाईली अनस्टेबल, यानी कि फट से वापस के उधर की तरफ जाने लगेगा। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, प्लस और माइनस, यानी कि डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज को आप देखें कहाँ कहाँ पर आ रहा है, मार्क कर लीजिए। नेगेटिव चार्ज आ रहा है आपका इस पोजीशन पर, नेगेटिव चार्ज आ रहा है आपका इस पोजीशन पर, और नेगेटिव चार्ज एक दफ़ा आया था इस पोजीशन पर। इसको भी आप इन सर्किल कर लीजिए, समझने में आसानी होगी। तो आप देखेंगे ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये वाली कौन सी पोजीशन, पैरा, एंड दिस वन इज ऑर्थो।
तो आपने देखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो पर, फिर कहाँ पर है, पैरा पर, फिर से आपने देखा ऑर्थो पर। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्लस, हमने पढ़ा था ना प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, रिंग के साथ हो रहा है तो हम इसको आर इफेक्ट कहते हैं। और आई इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगता है, स्ट्रेट चेन में लगता है, यानी कि वो कार्बन 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 अगर स्ट्रेटली कनेक्टेड होंगे और सिंगली बॉन्डेड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, देन देयर इज अ प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज देयर सिग्मा बॉन्ड के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि रिंग के साथ हो रहा है तो उसी तरीके के इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, प्लस आर इफेक्ट। आर इफेक्ट यानी कि रेजोनेटिंग इफेक्ट आने लगेगा इनके अंदर। समझ में आया होगा आपको। और ये मतलब यहाँ पे जो प्लस चार्ज दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इस वजह से हमने प्लस, ये इसके लिए नहीं लिखा मैंने, इन जनरल लिखा है। ये अलग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो प्लस चार्ज अपने आप आ जाएगा, इसलिए इसको प्लस ग्रुप बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हों, खींचते हों, उनको कहा जाता है माइनस। तो अगर वो रिंग के साथ होंगे तो वो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। ओके, समझ में आया। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, वही कॉमन एग्जाम्पल्स जो इससे पहले भी कर चुके हैं हम। फर्स्ट क्या करते हैं, हम हेलोजिनेशन कराते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जैसे अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर समझाने के लिए, नाइट्रेशन आपने पढ़ा था। नाइट्रेशन क्या होता है, जैसे अगर मैं नाइट्रेशन लिखूँ, नाइट्रेशन यानी कि अगर HNO3 है साथ में किसके, H2SO4 के, तो यहाँ पर जो आएगा आपका नाइट्रोनियम आइन। ठीक, नाइट्रोनियम आइन इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आइन। ये नाइट्रोनियम आइन किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, E+ की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये E+ है, यानी कि ऐसे ग्रुप पर जाना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो। ठीक, तो ऐसे ग्रुप पे जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यानी कि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, जिसको कहते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन। और इसके अंदर यानी कि ईथर के अंदर सबसे अच्छा हेलोजिनेशन ब्रोमीन के साथ होता है, यानी फर्स्ट कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या करेंगे हम, ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन क्या होता है, अटैक ऑफ ब्रोमीन। अब ब्रोमीन किस तरीके से अटैक करेगा, लेट्स सपोज वी हैव एनिसोल, इसको एनिसोल कहा जाता है, OCH3, क्या है ये आपका, एनिसोल। ठीक, इसका कॉमन नेम है एनिसोल। इसकी रिएक्शन हम कर दें Br2 से, और साथ में इसको एक सॉल्वेंट दें जो इसको इफेक्टिव बनाता हो, दैट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। ओके, इसके साथ आपने रिएक्शन कराई तो क्या करेगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होने लगेगा, ब्रोमीन और ब्रोमीन। होता यह है कि इसमें से एक ब्रोमीन अपनी चालाकी दिखाता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब इसको खींच लेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे जा सकता है, यानी ये पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, ये आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जा सकता है, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे, नॉट ऑन मेटा। हमने देख लिया ना, मेटा पर कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया, ऑर्थो पर आया और पैरा पर आया। तो अब ये कहाँ कहाँ जा सकता है, या तो ऑर्थो पर जाएगा या फिर पैरा पर जाएगा। तो हमें देखने को मिलेगा OCH3 यहाँ पर आ जाए ब्रोमीन, और यहाँ पर जब ब्रोमीन आएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और वो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो भी प्लस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक जैसी चीज़ हटेगी, दूसरी ऐसी ही चीज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये हमारा E+, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जाकर लग रहा है, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला हटा होगा, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज इज H+। यहाँ से H+, क्योंकि सबके पास, अगर आप देखें यहाँ पर सबके पास हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को लीव कर देता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को लीव नहीं करेगा ना तो इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को लीव करेगा, ब्रोमीन आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर OCH3 हो और ब्रोमीन यहाँ पर आकर के अटैक करे। साथ में क्या बनेगा, जो हाइड्रोजन निकला है वो H+ के फॉर्म में निकला है, ये Br- है, तो साथ में और क्या बनेगा, HBr, जिसको कहा जाता है बाई प्रोडक्ट, यानी कि इस प्रोडक्ट की हमको ज़रूरत नहीं है, बन गया है बस खाली। हमारे पास आएगा 2 प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा। अब हमें देखना है कि मेजर कौन सा होगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे, अगर नेमिंग करेंगे तो 1 2 2 पर ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो
एनिसोल, ये क्या बन जाएगा आपका 4 ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, अब आपको बताना है कि मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। दिस वन इज मेजर एंड दिस वन इज माइनर, ये माइनर होगा। ठीक है, ये मेजर माइनर और ये वाला मेजर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल और ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंड्स पर लगे हैं। अपोजिट एंड्स पर लगने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी और ये हाईली स्टेबल ग्रुप्स होंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम एंड हाईली स्टेबल ग्रुप इट इज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, ब्रोमिनेशन। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपका, पैरा वाला मेजर बनेगा, दिस वन इज मेजर। और इसको क्या कहेंगे आप, कॉमन नेम में लिखेंगे तो ये पैरा है, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रेशन में क्या है, आपने सेम एग्जाम्पल ली यानी कि सेम रिएजेंट लिया एंड दैट इज टू बी ट्रीटेड विद, किसे ट्रीट कराया आपने, HNO3 नाइट्रिक एसिड अलॉन्ग विद, यानी कि इसको एक्टिवेट करने के लिए जो रिएजेंट लिया हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ में जब रिएक्शन होगी, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, तो हम उस जगह पर नहीं जा रहे क्योंकि वो चीज़ रिपीट होगी, है ना। तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो मिलेगा NO2+, जो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और हमने क्या पढ़ा, जब इस तरीके के ग्रुप हो, इस तरीके का ग्रुप यानी जो इलेक्ट्रॉन देते हों, यानी जो कि +R इफेक्ट शो करते हों, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाते हैं, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, यहाँ बढ़ा देते हैं। अब ये ग्रुप कहाँ जा सकता है, ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पर जाएगा, कुछ नहीं, सीधे सीधे जोड़ दीजिए। कहाँ कहाँ जाएगा, OCH3 आपका NO2, दूसरा क्या बनेगा, OCH3 एंड NO2। ठीक, दो ग्रुप बन गए आपके, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पोजीशन पर चला गया। क्लियर हो गया ये। अब इसमें आपको बताना है कि मेजर एंड माइनर। तो मेजर कौन सा होगा आपका, आपका होगा मेजर दिस वन एंड दिस वन इज माइनर। रीज़न क्या है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है, एक दूसरे को धक्का ही मारते रहेंगे, स्टेबिलिटी आएगी नहीं। ये वाला क्या होगा, मेजर स्टेबल होगा और इसके अंदर सिमेट्री भी है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी मिनिमम है और सिमेट्री भी है। क्या है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस and symmetrical molecule, symmetry is also there, यहाँ पर सिमेट्री भी है। समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पर सिमेट्री नहीं है और स्टेरिक हिंड्रेंस हाई है, स्टेरिक हिंड्रेंस हाई है तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। अगर हमने नाइट्रेशन कर लिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा भी है, कौन सा होता है वो, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। यस, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों करेंगे आप। तो अल्काइलेशन और एसाइलेशन में फ़र्क क्या है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप यही एनिसोल के एग्जाम्पल लेकर के करें, OCH3, और इसको दो रिएजेंट से ट्रीट कर दें, दो अलग अलग रिएजेंट से ट्रीट कर दें, तो दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा। यानी आपने पहला क्या ले लिया, CH3Cl, दूसरा आपने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड ऑफ OCl। ओके, रिएक्शन कराइए इन दोनों की। रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल से वही होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ेगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा H+ के फॉर्म में, वो Cl- के साथ कंबाइन कर जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं CH3Cl, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो ये किसकी तरह काम करेगा आपका, ये काम करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह, E+ की तरह काम करने लगेगा। अब ये E+ की क्या हमने ऑब्जर्व किया, क्या एक्टिविटी होती है, इट विल गो टू अटैक, कहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के आपका लग जाएगा एक दफ़ा ऑर्थो पोजीशन पर, और कहाँ पर लगेगा, दूसरी दफ़ा OCH3 गोइंग टू बी अटैक्ड ऑन पैरा पोजीशन। दोनों बन गया। ये कौन सा हो गया आपका, ये है आपका अल्काइलेशन, यानी कौन सा ग्रुप आ रहा है, अल्काइल ग्रुप आकर के अटैक कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट वन,
इस वाले की एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कौन आकर के अटैक करेगा, OCH3 एंड विच वन इज़ गोइंग टू बी अटैक। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा नेगेटिव, इस ग्रुप पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3, और दूसरा क्या बनेगा साथ में इसके, दूसरा बनेगा OCH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3। ओके, तो ये क्या है आपका, ये आपका है पैरा, ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। तो मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा, मेजर बनेगा पैरा, माइनर बनेगा आपका ऑर्थो, माइनर बनेगा ऑर्थो। रीज़न समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगी और इसके अंदर सिमेट्री भी है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम, दोनों ग्रुप पास पास में, स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम होगा और अनसिमेट्रिकल है। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से रिएक्शन होगी, और भी कोई अगर आता है तो यहाँ पर ये 3 कॉमन हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इस ग्रुप को असाइल ग्रुप बोलते हैं, ये वाला असाइल ग्रुप होता है, और ये वाला ग्रुप जो होता है ये होता है आपका अल्काइल ग्रुप। तो आप अल्काइलेशन से समझ जाइएगा CH3Cl होगा, एसाइलेशन से समझ जाइएगा CH3C डबल बॉन्ड ऑफ OCl, यानी कि कुछ ऐसा हट जाएगा और ये वाला ग्रुप असाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप असाइल ग्रुप होता है। ओके, so this is all about for electrophilic substitution reaction in ether। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। होप कि आपको सेशन पसंद आया हो, आपकी इससे हेल्प हुई हो। अगर आपको सेशन पसंद आया है, इससे हेल्प हुई है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।